Today we will learn our very first topic, that is clock. बच्चों, डेली यूज में हम लोग क्लॉक को देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे भी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक. ओके बच्चों, सबसे पहली बात कि क्लॉक में हमारे 3 नीडल्स होती है. बच्चों, क्लॉक में 3 नीडल्स होती है. जो छोटी वाली नीडल्स होती है उसे बोलते हैं आवर हैंड, थोड़ी बड़ी होती है इस नीडल्स को हम बोलते हैं मिनट हैंड, और इस नीडल्स को हम बोलते हैं सेकेंड हैंड. सेकेंड हैंड. ओके, इस नीडल्स को हम बोलते हैं आवर हैंड, इस नीडल्स को हम बोलते हैं मिनट हैंड, इस नीडल्स को हम बोलते हैं सेकेंड हैंड. ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सीखेंगे, और साथ ही साथ उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हैं उसको भी देखेंगे. बच्चों, क्लॉक के अंदर टोटल 10 से 12 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में. वो सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूंगा. पहले उस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें रिमेंबर करना है, उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे. उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे. सबसे पहला हम ये सीखेंगे, ये देखिए, हम जानते हैं कि एक सर्किल कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री का. ये हम पढ़े हैं, हम जानते हैं. ठीक है, और क्लॉक में ये 12 इक्वली पार्ट में डिवाइड होता है. ठीक है, तो अगर हम एक पार्ट का निकालना चाहे तो क्या करना होगा हमें, 360 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 30 डिग्री. मीन्स एक बिग स्पेस जो हमारा ये हुआ, ये बिग स्पेस, एक बिग स्पेस ये कितने डिग्री का एंगल ऑब्टेन कर रहा है, 30 डिग्री का. ठीक है, और बच्चों आप लोग देखेंगे क्लॉक में 5 इक्वली स्पेस भी होते हैं ना, 5, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो अगर ये इतना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो एक का हमें पता करना हो कितना होगा, 30. इसका अगर हमें पता करना हो तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5, दैट इज 6 डिग्री. ओके, 6 डिग्री. ठीक है, ये चीज़ हमें पता चल गई, बेसिक्स हैं सारी. इस नीडल्स को हम बोलते हैं आवर हैंड, इसे बोलते हैं मिनट हैंड, इसे सेकेंड हैंड. और हम जानते हैं कि कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का एंगल बनाती है. ठीक है, तो अब हमें अगर इस बिग स्पेस का पता करना हो, इस बिग स्पेस का तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 डिवाइड बाई 12 दैट इज 30 डिग्री. ओके, अब बच्चों इस पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो हम 1 बाई 1 सीखेंगे. ठीक है, बेसिकली बच्चों हम ये सीखना चाहते हैं कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये हम सीखना चाहते हैं. ठीक है, तो हमें ये सीखना है. तो फॉर मिनट हैंड के लिए हम एक फाइंड करने जा रहे हैं, फॉर मिनट हैंड. ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ही कुछ टाइम बना लेते हैं. मान लो हमारी घड़ी में 3 o'clock हो रहा हो. ठीक है, ये हमारा मिनट हैंड है. तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, मिनट हैंड यहां से जब चलना स्टार्ट करेगी तो ये कंप्लीट एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट करेगी, 1 आवर में. ठीक है, इस बात से एग्री करते हो. जब मिनट हैंड यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो ये कुछ ऐसे चलते 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 यहां पे आएगी, तो हमारी घड़ी में उस समय टाइम हो रहा होगा 4, मतलब 1 घंटे बाद ये अपने उस प्लेस पे पहुंच जाएगी. मतलब बेसिकली ये देखा जाए कि 1 मिनट में ये, मतलब मिनट हैंड एक कंप्लीट राउंड 1 घंटे में कंप्लीट करेगी. तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, मिनट 1 आवर में 1 कंप्लीट राउंड. ठीक है, ठीक है. और एक चीज बच्चे और सीख लेते हैं कि हम लोग मिनट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज सीख लिया जाए. ठीक है, जैसे हमें बोला जाए कि 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं 1 मिनट.
ठीक है। सेकेंड हो 1 सेकेंड जैसे, तो ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। मिनट को 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1 आवर में 1 कंप्लीट राउंड मिनट हैंड हमारी लगाएगी, ठीक है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 कंप्लीट राउंड अभी हमने देखा है, 1 कंप्लीट राउंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग यूनिटरी मेथड जानते हैं बच्चों, बचपन में पढ़े हैं कि 5 एप्पल का प्राइस अगर 10 रुपये है, अगर 1 एप्पल का प्राइस पूछा जाए तो कितना होगा? 2 रुपीज़, ठीक है। जैसे फॉर हम यहाँ दिखा देते हैं आपको, जैसे 5 एप्पल का प्राइस अगर 10 रुपये है, अगर 1 एप्पल का पूछा जाए तो क्या करते हैं? 10/5 दैट इज 2, ठीक है। तो बस वही यूनिटरी मेथड यहाँ लगाएंगे और 1 मिनट में फाइंड कर लेंगे। तो हम 1 मिनट में यहाँ कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 60। सो 1 मिनट में ये कितने डिग्री का? 6 डिग्री का, ठीक है। बेस इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। इसी तरह हम आवर हैंड के लिए भी फाइंड कर देंगे। फॉर आवर हैंड अब देखिए, आवर हैंड एक कंप्लीट राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगी? आवर हैंड एक कंप्लीट राउंड कितनी देर में कंप्लीट करेगी? 12 आवर्स में। 12 आवर्स में ये एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगी। तो 12 आवर में ये एक कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड, ठीक है। तो 12 आवर्स मीन्स 12 इंटू 60 मिनट, ठीक है। और एक कंप्लीट राउंड का भी पता है हमें 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये हो गया 720 मिनट्स में ये 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में हम निकालना चाहें तो 360 डिवाइडेड बाई 720 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 मिनट में 1/2 डिग्री, मीन्स आवर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलेगी, ठीक है। अब इसी तरह हम सेकेंड हैंड के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर सेकेंड हैंड देख लेते हैं। फॉर सेकेंड हैंड देखिए, अब सेकेंड हैंड एक कंप्लीट राउंड कितने देर में कंप्लीट करेगी? 60 मिनट में। ये यहां से स्टार्ट करेगी चलना और फिर यहां आ जाएगी, ठीक है। 60 मिनट में ये कंप्लीट राउंड पूरा कर लेगी। तो यहां से लिखेंगे 60 मिनट में ये कंप्लीट राउंड तो फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। हमने तीनों फाइंड कर लिया। का आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 1/2 डिग्री का। सेकेंड हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 डिग्री का, ठीक है। ये तीनों चीज हमें रिमेंबर करना है, हमें याद रखना है। इस तीनों चीज पे हम याद रखेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे। आप देखना, जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, हमने जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकेंड। अभी हमने पढ़ा है किसके बारे में बात की जा रही है? मिनट हैंड। अब हम जानते हैं कि मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का, ठीक है। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बोल रहा है कितने? 29 सेकेंड में। अब ये भी जानते हैं हम 1 मिनट, इसको 60 सेकेंड, ठीक है।
60 सेकेंड में 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 सेकेंड में हम फाइंड कर लेते हैं, तो 1 सेकेंड में ये कितना हो जाएगा 6/60 डिग्री, ठीक है। हमसे क्वेश्चन कितना पूछा गया है 29 सेकेंड में, तो 29 सेकेंड में निकाल लेते हैं। 29 सेकेंड में 6/60 इंटू 29 डिग्री, आंसर 2.9 डिग्री, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये 2.9 डिग्री, ठीक है। तो मतलब व्हाट एंगल इज मेड बाय मिनट हैंड इन 29 सेकेंड, ये क्वेश्चन था हमारा। तो हम जानते हैं कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल लिख दिया। फिर 60 सेकेंड, 1 मिनट को हम 60 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। तो 60 सेकेंड इक्वल्स टू 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में हम निकाल दिए, तो 29 सेकेंड में हमारा ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। इजी है, ये इजी तभी है बच्चे जब हमें वो कॉन्सेप्ट याद हो कि 1 मिनट में मिनट हैंड इतनी डिग्री का एंगल बनाती है, आवर हैंड इतनी डिग्री का एंगल बनाती है, सेकेंड हैंड इतनी डिग्री का एंगल बनाती है, तब हम इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है। इसमें क्या रिलेशन होती है ये हम जानेंगे बच्चों। इसका एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है, इसको आप रट लो, जैसे भी आप रट सकते हो। इस फॉर्मूले पे बेस्ड आप सारे क्वेश्चन क्लॉक के, मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्लॉक के कर ले जाओगे, लेकिन इसको आप रट लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, तो दिक्कत होगा ही नहीं। इसी फॉर्मूला पे, जो मैं फॉर्मूला भी लिखने वाला हूँ, इस फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, जितने भी क्लॉक के अंदर आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले के मदद से आप कर लोगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को मैं यही बोलूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर रिमेंबर कर लेना, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ। where theta angle H represent hour and M represent minute hand, ठीक है। वेयर थीटा रिप्रेजेंट एंगल, एच रिप्रेजेंट आवर हैंड, एम रिप्रेजेंट मिनट हैंड। बच्चों फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 30h माइनस 11/2m। इसे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस, मॉडुलस आप मैथ्स में ये पढ़ोगे मॉडुलस। बस बेसिकली अभी के लिए आप ये जानो कि मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर है, अगर निगेटिव है तो मॉड हटेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो बाहर आएगा मॉड से तो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो, अगर वो बाहर आएगी तो पॉजिटिव होगी। दैट्स इट, बस आपको यही जानना है। मैथ्स में आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली अब ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया जाए बच्चों की 6:20 हमारी घड़ी में हो रहा हो, तो बताओ मिनट हैंड और आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले पे फिट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना है। लेकिन कुछ बुक्स में आप देखोगे बच्चों की इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखा होता है, थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 मिनट लिखा है, तो वहाँ पे लिखा रहेगा थीटा इक्वल्स टू 11/2 मिनट माइनस 30h। मतलब ये पहले लिखा रहेगा, ये बाद में लिखा रहेगा, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर आएगा, वो मैं अभी बता दूंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 8:22। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 8:22 पर मिनट हैंड और आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम 8:22 बना लेते हैं। आवर हैंड हमारा कुछ यहाँ होगा और मिनट हैंड हमारा यहाँ होगा, ठीक है। तो हमसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है। बस इजी है, फॉर्मूले पे हमें फिट करना है खाली। इसमें ये जो है ये आवर है, ये जो है मिनट है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं 30h माइनस
11/2 मिनट, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू हो गया 30 इंटू एच हमारा है 8 माइनस 11/2 इंटू मिनट है हमारा 22, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया 240 माइनस इसको सिंपली कर देंगे 11 121, तो ये थीटा आ गया 190 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आ गया 190 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 190 डिग्री आ गया। अब देखो 100 कितना आया 90 डिग्री, ठीक है। और एक एंगल तो ये बना, एक एंगल ये भी तो बना, ठीक है। इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे, 360 माइनस 119 डिग्री, 241 डिग्री, 241 डिग्री, ठीक है, 241 डिग्री। तो आपको जो एंगल ऑप्शंस में दिया रहेगा वो हमेशा लेस देन 180 देगा। अगर एंगल 180 से ज़्यादा आता है तो उस केस में क्या करना होगा, हमें 360 में से माइनस कर लेना होगा, ठीक है। तो देखो अब ये जो हम बता रहे थे बच्चों की, जो फॉर्मूले का बता रहे थे कि 11/2 मिनट माइनस 30 दिया रहता है, उसका बस यही डिफरेंस आता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई हमारी। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि मिनट हैंड जो है आवर हैंड से पहले ही एंगल बना लिया है, ठीक है। ये देखो ये आवर हैंड है हमारा, ठीक है, मिनट हैंड हमारा यहाँ है, ठीक है। अब देखो घड़ी में पहले 8 बज रहा होगा, ठीक है, हम यहाँ बना देते हैं 6 7 8 बज रहा होगा घड़ी में, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। अब मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगी 4, जब ये चलेगी तो ये कुछ यहाँ आएगी तो आवर हैंड कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मिनट हैंड जो है आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया, इस वजह से हमारा एंगल जो है पॉजिटिव आया। अगर मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर लेगा तो हमारा ये एंगल जो यहाँ पे आएगा, जो वैल्यू आएगा ये निगेटिव में आएगा। जैसे हम कर लेते हैं, जैसे मान लो हमसे पूछा जाता है कि, जैसे बच्चों हमसे पूछ लिया जाए कि 8:50 पे मिनट हैंड और आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो 8 कुछ यहाँ होगा और 50 मिनट कुछ यहाँ होगा, ऐसे, ठीक है। तो हमसे ये एंगल पूछा गया है 8:50, ठीक है। तो हम बस फॉर्मूले पे फिट करना है, आंसर हमारा आ जाएगा 30h माइनस 11/2 मिनट, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 50, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 240 माइनस 25 275 35 कुछ माइनस 35 डिग्री ना, इसी को हम लिखेंगे 35 डिग्री, पॉजिटिव मॉडुलस है तो पॉजिटिव। देखो यहाँ पे हमारा आ गया बच्चों माइनस, माइनस क्यों है, क्योंकि मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड को क्रॉस कर चुकी है, दैट्स वाई माइनस आया, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ बच्चों आप लोग को, अगर हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक छोटा सा ट्रिक होता है, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो आप, बहुत ही बढ़िया तरीका है, ट्रिक है, आप एक बार देख लोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि 11 का मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस दो नंबर को यहाँ पे लिख देना है नीचे में, और इन दोनों का सम इसके बीच में डाल देना है, बस हो गया मल्टीप्लाई। जैसे और एक देख लो, जैसे 25 इंटू 11, ठीक है, इन दोनों नंबर को लिख देना है सिर्फ, और इनका सम बीच में डाल देना है 275। हम जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है, उसको कर लेते हैं। इस दोनों नंबर को लिख दिया और इसका सम यहां बीच में डाल दिया 121, इजी है,
ठीक है। ये मैं इसलिए बताया आपको कि देखिए अब यहाँ पे आया मैं 25 का मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो 25 का 11 से करना है, 25 को लिख दिया और इसका सम इसके बीच में लिख दिया, दैट्स, और हमारा ये ईजी है। ये कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ना हमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, जितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना जल्दी हमारा टाइम बचेगा, और जितना टाइम बचेगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग और एक दो क्वेश्चन और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इस फॉर्मूले बेस पे। बहुत इजी फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। जैसे आपकी घड़ी में जैसे बज रहा हो 4:20, जैसे मान लो आपकी घड़ी में बज रहा हो 2:50, ठीक है। तो पूछा जाए कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, वो भी हम फाइंड करते हैं। 2:50, ठीक है, बनाने की जरूरत, 2:50। एच क्या है हमारा, ये एच है, ये हमारा एम है, मिनट है, 30 × 2 माइनस 11/2 इंटू मिनट 50, तो थीटा इक्वल टू हो गया 60 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम बताया ही आपने 11 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करना है, बस नंबर को लिखना है और उसके बीच में उसका सम डाल देना है खाली, 275। तो ये हमारा थीटा इक्वल टू आ गया माइनस 215 डिग्री, तो लिख देंगे 215 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा एंगल जो है 180 से एबव है। अब ऑप्शंस में देखना है, ऑप्शंस जो है मैक्सिमम ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एंगल्स आपको 180 से लेस दिया रहेगा। अगर 180 से लेस दिया है तो उसको कुछ नहीं करना है, 360 में से माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हम लोग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि कब कितनी, मतलब 12 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम ये सीखने जा रहे हैं बेसिकली कि 1 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 12 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 24 आवर्स में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि 0 डिग्री का एंगल जब बोला जाएगा तो उसके क्वेश्चंस में बहुत नेम दिए जाते हैं, उस नाम को हमें याद रखना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने, आप देखिए 0 डिग्री, इसको बोलेगा आपको क्वेश्चन में कि कोइंसाइड, मतलब बोलेगा कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर कोइंसाइड, मीन्स 0 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। बोलेगा कि सेम डायरेक्शन, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड इन सेम डायरेक्शन, मीन्स 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सीखते हैं। अब देखिए मिनट हैंड और आवर हैंड कब कोइंसाइड करेगा, हमें ये देखना है। जैसे मान लीजिए हमारी घड़ी में अभी 3 बज रहा है, ठीक है, तो मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा, उतने ही देर में आवर हैंड भी तो कुछ चलेगा आगे। आवर हैंड मान लो आप कुछ यहाँ चलाया ऐसे, तो मिनट हैंड कुछ यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, तो एक बार तो यहाँ कोइंसाइड करेगा, मिनट हैंड यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मिनट हैंड चलना स्टार्ट कर, फिर आके इतना आ जाएगा, मतलब टोटल 1 आवर्स में 1 बार ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। देख लो आपके सामने है, जैसे मान लो हमारी घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है, तो मिनट हैंड चलना स्टार्ट किया, यहाँ चला, फिर वो यहाँ आएगा, तो आवर हैंड थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, तो फिर कुछ ये यहीं पे कुछ, उसके बाद फिर ये कभी कोइंसाइड करेगा ही नहीं 1 आवर में, 1 आवर में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 आवर में मिनट हैंड और आवर हैंड 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती है, 1 बार बनाती है, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 आवर में 0 डिग्री का एंगल 1 टाइम्स बनता है, ठीक है। 1 आवर में 0 डिग्री का, फॉर 0 डिग्री हम निकाल रहे हैं, ठीक है, 1 आवर में 1 टाइम्स बनता है। तो इसी तरह 12 आवर में कितने बार बनेगा, तो आप बोलोगे 12 टाइम्स,
लेकिन ये गलत है। 12 आवर्स में ये 11 टाइम्स बनता है। क्यों? देखिए, देखिए 12 से 1 के बीच में एक बार बनेगा, 1 से 2 के बीच में एक बार बनेगा, 3 से 4 ऐसे करके ये 12 टाइम्स बनना चाहिए, लेकिन ये 11 टाइम्स बनता है। क्यों? इस टाइम पे 11 से 1 के बीच में ये 0 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड, जब हमारी घड़ी में 12 बज रहा होगा उस टाइम पे ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, जिस टाइम पे हमारा 12 बज रहा होगा उस समय पे ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद ना तो ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में कभी बना पाएगा, और ना ही 11 बजे से 12 बजे के बीच में कभी पे ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों आवर्स के बीच में 1 आवर्स हमारा कम हो गया। यहाँ बनना कितना चाहिए था? 2 बार, बट बन कितनी बार रहा है? 1 बार। तो 1 यहाँ पे हमारा कम हो गया, जिसकी वजह से ये 11 बार बनेगा। तो 24 आवर्स में पूछा जाए हमसे तो बस 22 टाइम्स, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जैसे मान लो पूछ दिया गया कि ट्यूसडे 12 बजे से लेके वेडनेसडे 1 बजे तक टोटल 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन हम आप पे इस पे बेस्ड सारे करवाएंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन सारे हम करवाएंगे आपसे। ठीक है, अब हम इसी तरह 90 डिग्री के लिए फाइंड कर सकते हैं। 90 डिग्री के लिए वर्ड जैसे बोलता है कि बोथ हैंड्स आर परपेंडिकुलर, फिर बोलता है कि बोथ हैंड आर मेक एंगल 90 डिग्री, ये बोल दिया। फिर बोलता है कि बोथ हैंड मेक राइट एंगल। ठीक है, तो अब इसको हम सीखते हैं। अब हमें बताना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री का एंगल 1 आवर में कितनी बार बनाएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट 1 आवर के लिए हम निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार बनाएगा। तो 1 आवर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारी घड़ी में 2 बज रहा है, आवर हैंड यहाँ पे होगा। ठीक है, 2 बज रहा है, तो अब ये मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा। और हम ये जानते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। कुछ मतलब कि मिनट हैंड हमारा कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, कुछ यहाँ पर आएगा, तो ये उतनी देर में कुछ आवर हैंड हमारा कुछ यहाँ पर हो जाएगा। तो एक बार कुछ ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, एक बार ये बनाएगा, फिर उसके बाद फिर ये चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा ये। तो अब ये भी देखो आप, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कि हमारा आवर हैंड कुछ यहाँ पे होगा, मिनट हैंड सॉरी, मतलब कि मिनट हैंड हमारा कुछ यहाँ पे होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो यहाँ पे बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में आवर हैंड और मिनट हैंड 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बना रहा है मिलकर? 2 बार। 1 आवर में 2 टाइम्स,
1 आवर में इट मेक्स 2 टाइम्स बोथ हैंड। इसी तरह हमसे 12 आवर में पूछा जाए तो 12 आवर में क्या होगा 24 टाइम, जो कि गलत होगा। ट्वेल्व आवर्स में ये 22 टाइम्स बनाता है। क्यों? 2 टाइम्स कहाँ माइनस हुआ वो मैं सिखाता हूँ। जैसे मान लो आपकी घड़ी में ये 12 है, ये 3 9 2 4 अब देखो जब हमारी घड़ी में 3 बज रहा होगा तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनेगा। इसी तरह 3 और 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल एक बार बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 को हम किसी एक में ही काउंट कर सकते हैं, या तो इसके साथ काउंट कर ले या तो इसके साथ काउंट कर ले। तो हमारा यहाँ पे बनना कितना चाहिए था 4 टाइम्स, बट ये बनेगा कितनी बार, ये 4 टाइम्स बनना चाहिए था, बट एक बार माइनस हो जाएगा। तो कितनी बार बनेगा ये 3 टाइम्स, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बनना कितने चाहिए था 2 आवर्स में 4 बार बनना चाहिए था, बट जब 9 बजेगा हमारी घड़ी में तो उस समय एंगल क्या होगा 90 डिग्री ऑलरेडी होगा। तो 9th को हम किसी एक में काउंट कर सकते हैं ना, या तो 8 में काउंट करें या तो 10 में काउंट करें। अगर आप 8 में काउंट कर लोगे तो 10 में काउंट नहीं कर पाओगे। तो ये कितने टाइम बनेगा 3 टाइम्स, जिसकी वजह से हमारा ये 22 टाइम्स बनेगा। तो अब आपसे पूछा जाता है कि 24 आवर में कितनी बार बनेगा, तो बस उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। 1 आवर में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, ठीक है। 1 आवर में 0 डिग्री एंगल एक बार बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह 180 डिग्री फाइंड कर लेते हैं। हाँ, इसके लिए आपको बोलता है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि बोथ हैंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे वर्ड आ जाएगा इसमें अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हमें ये सीखना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड 180 डिग्री का एंगल 1 आवर में कितनी बार बनाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारी घड़ी मान लो 3 बज रहा हो, 3 बजे ही ले लेते हैं। तीन बज रहा हो, ठीक है। तो अब मिनट हैंड चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा 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 चलेगा, ये कुछ यहां पर आकर कुछ यहां पे ऐसे, तब तक ये आवर हैंड भी हमारा कुछ यहां आ जाएगा, ठीक है। कुछ 3:40-42 मिनट के आसपास ये कुछ 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये बनेगा ही नहीं, जैसे ही ये घूमेगा तो ये 4 बज जाएगा। मतलब 1 आवर में टोटल 180 डिग्री का एंगल एक बार ही बनेगा। क्लियर है? अब देख रहे हो फिगर के साथ आपको दिख रहा है कि जब ये मिनट हैंड स्टार्ट करेगा चलना, चलेगा चलेगा, फिर कुछ 3:42 मिनट के आसपास 43 मिनट के आसपास ये 180 डिग्री के आसपास एंगल बनाएगा। तो 1 आवर में ये 1 टाइम्स, तो 12 आवर्स पे कितनी बार बनेगा 11 टाइम्स। 12 टाइम्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि जब आपकी घड़ी में 5 और 7 बजे के बीच में ये बनना कितनी बार चाहिए 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, बट ये बनेगा एक बार माइनस हो जाएगा, एक ही बार बनेगा ये। क्यों?
क्योंकि जब आपकी घड़ी में 6 बज रहा होगा, यहां समझ लेते हैं, जब आपकी घड़ी में 6 बज रहा होगा तो ये ऑलरेडी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो 5 और 7 के बीच में हम 6 को किसी एक बार ही काउंट कर सकते, इसलिए यहाँ 2 टाइम्स बनना चाहिए, बट बनता कितनी बार है, 1 टाइम, जो कि यहाँ पे माइनस हो गया, तो 12 आवर्स में 11 टाइम। तो इसी तरह हमसे पूछा जाए कि 24 आवर टाइम में कितना बनेगा, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है, 24 आवर में 22 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग 3 चीज़ें पढ़ें, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का एंगल, कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे एनटीएससी में आए हुए हैं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको, तो आप देखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, फिर वही होगा कि आप 11 की जगह 12 लिख के आओगे, जो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि 1 मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, आवर हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, सेकेंड हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन थीटा मिनट हैंड एंड आवर हैंड पढ़ा कि क्या होता है, कि मतलब मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि 6:20 आपकी घड़ी में हो रहा हो, तो एंगल कैसे फाइंड करोगे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि मिनट हैंड मतलब 1 आवर में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, कितनी बार बनेगा। फिर उसके बाद ये जाना कि 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। उसके बाद ये भी पढ़ा कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आपके पास आएंगे तो उसके बाद कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, और उस पर बेस्ड कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं क्लॉक के अंदर, जो हम 1 बाय 1 और भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।